Hello everyone, this is Bisal. Now we are going to discuss about our lecture 27 economics. In this lecture we cover market structure, element of a market, market structure, perfect, imperfect market, characteristics of perfect and imperfect market एंड किंग डिमांड कर्व. सो गाइस आज का जो सेशन है इसमें हम लोग जो भी मार्केट स्ट्रक्चर से कॉन्सेप्ट निकल के आता है उसको हम लोग कवर करेंगे. जो भी स्टूडेंट JRF, SRF नेट और BHU पेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जो भी अभी सेमेस्टर के एग्जाम में है जस्ट लाइक MSc इकोनॉमिक्स एक्सटेंशन, BSc AG सेकंड ईयर मार्केट का कोर्स पढ़ता है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा. एटलीस्ट जो भी आपके डाउट सजेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा. सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट देखते हैं. मार्केट क्या है? द वर्ड मार्केट हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मार्केटस विच मीन्स मार्केंडाइज आर ट्रेड. तो मार्केट जो टर्म है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है और टर्म कौन सा था? मार्केटस था, जिसका मीनिंग होता है मार्केंडाइज आर ट्रेड, मतलब व्यापार करना होता है. ए मार्केट इज एनी प्लेस वेयर द सेलर्स ऑफ ए पर्टिकुलर गुड और सर्विस कैन मीट विद द बायर्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विस वेयर देयर इज ए पोटेंशियल फॉर ए ट्रांजेक्शन टू टेक प्लेस. द बायर मस्ट हैव समथिंग दे कैन ऑफर इन एक्सचेंज फॉर देयर टू बी पोटेंशियल ट्रांजेक्शन. तो मार्केट एक प्लेस होता है जहाँ पे सेलर पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस को प्रोवाइड कराता है बायर को, और जो गुड्स और सर्विस जो होती है उसकी पोटेंशियल होती है, जो बायर होता है उसकी पोटेंशियल होती है या कैपेबिलिटी होती है उसको खरीदने की ट्रांजेक्शन करके इन फॉर्म ऑफ मनी में. द बायर मस्ट हैव समथिंग दे कैन ऑफर इन एक्सचेंज. तो बायर जो होता है वो एक्सचेंज करता है गुड के बदले मनी को. ए मार्केट इज द स्पेयर विद इन विच प्राइस डिटरमिनिंग फोर्स ऑपरेट. तो मार्केट एज ए बोला जाए तो स्पेयर जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है. ए मार्केट इज द एरिया विद इन विच द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कवरेज टू एस्टेब्लिश ए सिंगल प्राइस. तो मार्केट को एक एरिया बोला जाता है जहाँ पे सभी फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं डिमांड के और सप्लाई के, और इस्टेब्लिश होता है एक सिंगल प्राइस एज ए फिक्स्ड प्राइस पे उसको ट्रांजेक्शन करके एक्सचेंज किया जाता है. देन इक्विलिब्रियम प्राइस. मार्केट में क्या होता है? जब डिमांड ज़्यादा हो जाता है तो सप्लाई कम हो जाती है. जब सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है तो सप्लाई ज़्यादा कब बढ़ेगी? जब डिमांड कम हो जाएगी, ये होता है. और डिमांड कब ज़्यादा हो जाएगी? जब एज ए सोसाइटी में किसी पर्टिकुलर गुड्स का कंजप्शन इंक्रीज हो जाएगा. तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब डिमांड इक्वल टू सप्लाई मार्केट में देखा जाता है तो उसे इक्विलिब्रियम प्राइस बोला जाता है या इक्विलिब्रियम पोजीशन बोला जाता है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई दोनों एज ए सेम बैलेंस पे हो, तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन बोला जाता है. देन इसेंशियल्स ऑफ ए मार्केट. कौन कौन से इसेंशियल्स एलिमेंट है मार्केट के लिए? पहला है द एग्जिस्टेंस ऑफ ए गुड आर कमोडिटी फॉर द ट्रांजेक्शन. सबसे पहला क्या होता है कि गुड्स आर कमोडिटी होना चाहिए ट्रांजेक्शन के लिए. सेकंड क्या है? द एग्जिस्टेंस ऑफ बायर एंड सेलर. जो क्रेता और विक्रेता मतलब बायर और सेलर का होना जरूरी है. बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन बायर एंड सेलर. तो बिजनेस रिलेशनशिप होना चाहिए बायर और सेलर के बीच में. डिमार्केशन ऑफ एरिया सच एज प्लेस, रीजन, कंट्री आर द होल वर्ल्ड. तो एक स्पेसिफिक प्लेस होना चाहिए, वो रीजन के ऊपर डिपेंड कर सकता है, कंट्री लेवल पे भी होता है और एज ए इंटरनेशनल लेवल पे भी पाया जाता है. देन मार्केट स्ट्रक्चर. मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? इट रिफर टू द साइज एंड डिज़ाइन ऑफ द मार्केट. तो इसको क्या बोला था? साइज और डिज़ाइन को ही हम मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं. तो सिंपल से वर्ड में मार्केट स्ट्रक्चर जब भी पूछा जाए तो वो किस टर्म को लेके चलता है? साइज और डिज़ाइन मार्केट का. इट रिलेट टू द दोज ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मार्केट विच इन्फ्लुएंस द नेचर ऑफ कंपटीशन एंड प्राइसिंग एंड अफेक्ट द कंडक्ट ऑफ बिजनेस फिर्म. तो ये रिलेट होता है ऑर्गेनाइजेशनल जो कैरेक्टरिस्टिक होता है मार्केट का और जो कि इन्फ्लुएंस करता है नेचर जो कंपटीशन का उसको और प्राइस को, और इफेक्ट डालता है बिजनेस में. तो इसी को बोला जाता है मार्केट स्ट्रक्चर. जैसे साइज क्या होता है मार्केट का, ये डिपेंड होता है. उसकी डिज़ाइन क्या है, तो ये किसको डायरेक्टली इफेक्ट डालेगा? कंपटीशन और प्राइस को. नेक्स्ट हमारा क्या है? मार्केट आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ कंपटीशन एज परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट मार्केट. तो स्पेशली जो मार्केट का क्लासिफिकेशन किया जाता है वो परफेक्ट और इम्परफेक्ट होता है. वो किस बेस पे किया जाता है? वो डिग्री ऑफ कंपटीशन के बीच में, कितना मार्केट में कंपटीशन है उसी के बेस पे किया जाता है. देन परफेक्ट मार्केट क्या है? मार्केट इज सेड टू बी परफेक्ट व्हेन ऑल द पोटेंशियल सेलर एंड बायर आर promptly aware of the prices at which transaction take place and all other made by the other sellers and buyer when any buyer can purchase from any seller and conversely.
तो सिंपल से वर्ड में परफेक्ट मार्केट क्या है, जहाँ पे जो बायर और सेलर है उनको प्राइसेस के बारे में पूरा पता है, उनको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पूरा पता है, मार्केट फोर्सेस के बारे में पूरा पता है, मार्केट के जो फंक्शन उसके बारे में पता है, मार्केट के जो फंक्शनरीज हैं उसके बारे में पता है। ओवरऑल सिंपल से वर्ड में बोला जाए तो परफेक्ट मार्केट ऐसा प्लेस है जहाँ पे क्रेता और विक्रेता को फुल इन्फॉर्मेशन होती है मार्केट की। अंडर सच ए कंडीशन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी विल टेंड टू बी सेम। तो इस कंडीशन में किसी भी कमोडिटी की जो प्राइस होती है मोस्टली सभी मार्केट में सेम पाया जाता है। आफ्टर अलाउइंग फॉर कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑल ओवर द मार्केट। तो जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ होती हैं और कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट सब मिला के ओवरऑल जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, सेम जो कमोडिटी होती है हर मार्केट में सेम प्राइस पाया जाता है। इम्परफेक्ट मार्केट क्या है? ए मार्केट इज सेड टू बी इम्परफेक्ट व्हेन सम बायर आर सेलर आर बोथ आर नॉट अवेयर ऑफ द ऑफर्स बीइंग मेड बाय द अदर। तो ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे बायर और सेलर आर बोथ, दोनों को जो मार्केट की इंफॉर्मेशन होती है वो उसे पता नहीं होती, उसे बोला जाता है इम्परफेक्ट मार्केट। डिफरेंट प्राइसेस प्रिवेल फॉर द सेम कमोडिटी एट द सेम टाइम। सेम कमोडिटी का, सेम अमाउंट की कमोडिटी का डिफरेंट प्राइस लिया जाता है सेम ही मार्केट में, उसे बोला जाता है इम्परफेक्ट मार्केट। इसके टाइप कौन से? पहला हमारा मोनोपोली मार्केट हो गया। मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली इज ए मार्केट सिचुएशन इन विच देयर इज ओनली वन सेलर ऑफ अ कमोडिटी। तो इसमें क्या होता है कि एक सिंगल सेलर होता है, वो मोनोपोली मार्केट बोला जाता है। तो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि मोनोपोली में कितने सेलर होते हैं, तो सिंगल सेलर होता है। देन ड्यूपोली मार्केट क्या है? ए ड्यूपोली मार्केट इज वन विच है टू सेलर ऑफ ए कमोडिटी। यहाँ पे दो सेलर पाए जाते हैं किसी भी कमोडिटी के। देन ओलिगोपोली क्या मार्केट क्या है? ए मार्केट इन विच देयर आर मोर देन टू बट स्टिल ए फ्यू सेलर ऑफ ए कमोडिटी इज टर्म एज एन ओलिगोपोली मार्केट। तो ओलिगोपोली मार्केट में जो है दो से अधिक या फ्यू सेलर पाए जाते हैं, ये होता है हमारा ओलिगोपोली। देन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है? व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ सेलर डील इन हेट्रोजीनस एंड डिफरेंटिएटेड फॉर्म ऑफ कमोडिटी दिस सिचुएशन इज कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं जो कि हेट्रोजीनस और डिफरेंट टाइप के कमोडिटी को मार्केट में सेल करते हैं, उसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोला जाता है। इसका जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है वो हेट्रोजीनस और डिफरेंटिएटेड प्रोडक्ट होते हैं। देन एक टर्म होता है कि ओलिगोपोली क्या है? तो ओलिगोपोली में जो होता है वो सिंगल बायर होता है। देन ओलिगोसोनी होता है, उसमें फ्यू सेलर होते हैं, ये ओलिगोपोली है। देन बायर मार्केट व्हेन देयर इज ओनली वन बायर, मोनोपोली मार्केट। तो जब सिंगल वन बायर होता है तो उसे मोनोपोली मार्केट बोलते हैं। टू बायर तो ड्यूपोली बोलते हैं। फ्यू मोर देन टू बायर तो उसको ओलिगोपोली मार्केट बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? पहला, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज ए मार्केट अंडर विच नो बायर आर सेलर कैन अफेक्ट यूनिलेटरली। पहला, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर होंगे। होमोजीनियस प्रोडक्ट होंगे, सिंगल टाइप के प्रोडक्ट होंगे, सेम टाइप के। फ्री एंट्री आर एग्जिस्ट, आप फ्री में अपने प्रोडक्ट का एंट्री और एग्जिस्ट कर सकते हैं। परफेक्ट नॉलेज होती है मार्केट के बारे में। ऑप्शंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कास्ट का है वो ऑप्शंस पाया जाता है, वो इंक्लूड नहीं किया जाता। डिमांड कर्व ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ रहा है कि परफेक्ट मार्केट में जो हमेशा डिमांड कर्व जाता है वो हॉरिजॉन्टल जाता है। नो गवर्नमेंट रेगुलेशन, इसमें गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन नहीं होता है। देन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है? लार्ज नंबर ऑफ फिल्म पाए जाते हैं। क्लोज सब्स्टिट्यूट, उसके जो कम्युनिटी है उसके सब्स्टिट्यूट पाए जाते हैं, जैसे वो अगर अवेलेबल नहीं तो उसकी जगह का दूसरा यूज कर सकते हैं। देन ग्रुप में पाए जाते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पाया जाता है। सेलिंग एडवर्टाइजिंग कास्ट, इसमें एडवर्टाइजिंग कास्ट मिलता है, जैसे हमारे जो डिफरेंट के ब्रांड के हमारे सोप अवेलेबल, जस्ट लाइक लक्स का हो गया, डब का हो गया, निविया का हो गया, पियर्स का हो गया, ये हमारे हो गए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मतलब डिफरेंटिएटेड प्रोजेक्ट है, सेम ही है, मतलब प्रोडक्ट तो सेम है लेकिन डिफरेंट ब्रांड के अवेलेबल है। देन फीचर ऑफ मोनोपोली इज अनदर ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मार्केट, इट इज एन एक्सट्रीम फॉर्म अपोज टू कम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर। तो मोनोपोली जो वो ट्रेडिशनल फॉर्म है मार्केट का, जहाँ पे कम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर बहुत लो अमाउंट में पाया जाता है। मोनोपोली इज ए केस वेयर देयर इज ओनली ए सिंगल सेलर इन द मार्केट। तो मोनोपोली ऐसा कंडीशन है जहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट का सिंगल सेलर है। एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट होता है वो एब्सेंट पाया जाता है, ना के बराबर पाया जाता है।
देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द फिर्म एंड इंडस्ट्री इन मोनोपोली मार्केट सिचुएशन। तो फिर्म और इंडस्ट्री के बीच में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं पाया जाता है इस मार्केट सिचुएशन में। देयर इज ए कंप्लीट नेगोटिएशन ऑफ कंपटीशन। यहाँ पे जो कंपटीशन है वो ना के बराबर। जैसे एग्जांपल ग्रुप में हमारा इंडियन रेलवे हो गया, इसके सब्सिट्यूट में आपको कुछ अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे इनका मोनोपोली एकाधिकार है। देन ओलिगोपोली में, जैसे ओलिगोपोली में आप देखिए फ्यूसिलर है, आइडिया का हो गया, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वोडाफोन, बीएसएनएल, सेम सर्विस प्रोवाइड कराते हैं बट डिफरेंट कंपनीज है, तो ये ओलिगोपोली हो गई। द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट को, उसको हम लोग देखते हैं। पहला, इट इज़ ए मार्केट डोमिनेटेड बाई ए स्मॉल नंबर। तो ये मार्केट है जो कि डोमिनेट होता है, स्मॉल नंबर पाया जाता है। फ्यू फिर्म सेल ब्रांडेड प्रोडक्ट विच आर क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर। तो ब्रांडेड प्रोडक्ट बोले जाते हैं जो कि सब्सटीट्यूट होते हैं एक दूसरे के क्लोजली। एंट्री बैरियर फ्रॉम द अदर फिर्म आर हाई। तो बैरियर जो होता है अदर फिर्म में एंट्री करने का वो हाई होता है। फिर्म आर इंटरडिपेंडेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। जो फिर्म होता है या आर वेंचर होता है, आर इंटरप्राइज होता है, वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं डिसीजन मेकिंग में, एक दूसरे के साथ मिलकर डिसीजन लेते हैं। प्रोडक्ट कैन बी होमोजेनस। तो मतलब प्रोडक्ट जो होमोजेनस, स्टैंडर्डाइज्ड और हेटरोजेनस, डिफरेंटिएटेड हो सकते हैं। द सेलर आर प्राइस मेकर एंड नॉट प्राइस टेकर। तो सेलर जो होता है वो प्राइस मेकर होता है जबकि प्राइस टेकर नहीं होता है। हमेशा पूछा जाता है जो परफेक्ट मार्केट वाला होता है वो प्राइस क्या होता है, टेकर होता है, और जबकि ये प्राइस मेकर होते हैं। द सेलर कैन अचीव सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग टर्म। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट गेन करता है लॉन्ग रन में। द सेलर कैन अचीव इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। देयर इज ए हाई डिग्री ऑफ मार्केट कंसंट्रेशन एंड ओलिगोपोलिस्ट फेस ए डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। तो ये एग्जांपल यहाँ से निकल के आ रहा है। ओलिगोपोलिस्टिंग में जो होता है वो डाउनवर्ड डिमांड कर्व बनता है। किंग डिमांड कर्व। किंग डिमांड में किस में पाया जाता है, ओलिगोपोलिस्टिक में। ICAR में 3 टाइम्स पूछा गया है कि किंग डिमांड कर्व किस टाइप के मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो किसका है, ओलिगोपोली का है। द किंग डिमांड कर्व ग्राफ। देयरफॉर दिस सजेस्ट द प्राइस विल बी रिजिड इन ओलिगोपोली। तो ओलिगोपोली में जो प्राइस होता है रिजिड होता है। ए चेंज इन मार्जिनल कास्ट स्टिल लीड टू द सेम प्राइस बिकॉज ऑफ द किंग डिमांड कर्व। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अकर वेयर मार्जिनल रिटर्न इक्वल टू मार्जिनल कास्ट जब होगा, मतलब जब मार्जिनल रिटर्न और मार्जिनल कास्ट इक्वल होगा तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा किंग डिमांड कर्व में। सो गाइज ये सेशन हम लोग एंड करते हैं। आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। जो भी आपके फ्रेंड या जूनियर या सीनियर होंगे उन तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। इस सेशन में हम लोगों ने किंग डिमांड कर्व को कवर किया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट उसको कवर किया, ओलिगोपोली को देखा, फीचर ऑफ मोनोपोली देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इसको देखा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इसको देखा, बायर मार्केट से देखे, इम्परफेक्ट मार्केट, परफेक्ट मार्केट, मार्केट स्ट्रक्चर, इसेंशियल्स ऑफ ए मार्केट, इक्विलिब्रियम पोजीशन, मार्केट